वो सारी सकारात्मकता जो महाराज श्री के प्रवचनों से आती है वो मेरे मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर आनी शुरू हो गई है। सबसे प्रिय जब वो हंसते हैं सारा टेंशन खत्म हो जाता है कि यार हाँ यही सब कुछ है। बस मन बस ये करता है कि बस अब यहीं यहीं सब कुछ, महाराज जी के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज महाराज जी के दर्शन ही यहीं से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सुबह तो फिर जब प्रभु के दर्शन होंगे तो कोई अलग ही चीज, एक मजा आएगा, दिल में आनंद बहुत होएगा। तो महाराज जी के दर्शन कर लिए तो कितना अच्छा दिन जाएगा, तो आपको पता ही है। राधे राधे जी। राधा राधा कहाँ से आए? मैं श्योपुर MP। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, कौन से SSC की तैयारी कर रहा हूँ मैं भी। SSC की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कार्यरत हूँ, दिल्ली मुख्यालय में। जी जी। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? मैं महाराज श्री को लगभग पिछले 2 साल से मैं सुन रहा हूँ अच्छा। और जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जी। जिससे मैं अनुशासित हुआ हूँ। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया जिस तरीके से हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए वो महाराज श्री के प्रवचनों से जो है मैंने अपनाया है। और मैं वो सारी सकारात्मकता जो महाराज श्री के प्रवचनों से आती है वो मेरे मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर आनी शुरू हो गई है और मैं उसको अनुभूति कर रहा हूँ। जिस तरीके महाराज श्री के प्रवचन देते हैं वो अलौकिक हैं और महाराज श्री हमेशा उन अपने प्रवचनों के साथ हमें हमेशा हृदय में निवास करते हैं और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मैं पहले की बजाय जो नकारात्मक रवैया अपनाता था वो अब सकारात्मक हो गया हूँ। जैसे कि मुझे पहले क्रोध आता था, क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो मैं उस पर अब कंट्रोल करने लगा हूँ। और जो सबसे अभूतपूर्व परिवर्तन मेरे अंदर हुआ है वो आई है सहनशीलता। महाराज श्री की बड़ी कृपा है, जिनके प्रवचनों से, उनके प्रवचनों को फॉलो करके मेरे अंदर जो सहनशीलता आई है वो बहुत बड़ा मेरे अंदर सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। ये महाराज श्री की ही कृपा है। तो आप महाराज जी को पहली बार YouTube पे देखे थे या यहीं पे प्रकट में आके सुने थे? मैंने महाराज श्री को पहले YouTube पर सुना था। अच्छा। और पिछले 2 वर्ष पहले सुना था। तो पिछले 2 वर्ष पहले जब आपने महाराज जी का YouTube पे आपने सत्संग देखा था तो महाराज जी के क्या बातें सबसे प्रिय लगी, या महाराज श्री में आपने ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज श्री के प्रवचनों से बल मिलता है। महाराज श्री बोलते हैं कि तुम उनके दास हो जो अखंड अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप उनके भक्त हो जिनके सामने अनंत ब्रह्मांड के स्वामी पान दान लिए खड़े रहते हैं। तो उससे मुझे बल मिलता है। मैं एक समय एक ऐसा था कि डिप्रेशन में जाने वाला था और मैं जब ऑफिस से वापस आता था तो मैं केवल इस बात को याद करके महाराज श्री के, और तब मैं वो बल मुझे मिलता था और मैं घर वापस आता था। तो ये महाराज श्री की कृपा ही है जो मुझे यहाँ खींच लाती है, और ये वृंदावनी है जो मुझे यहाँ खींच लाया और महाराज श्री का सानिध्य मिला। और महाराज श्री को मैंने हृदय से अपना गुरु मान लिया है और जब भी महाराज श्री की कृपा हो तो मुझे दीक्षित करेंगे। तो अगर मुझे कुछ लायक समझें तो कृपा हुई तो मुझे जरूर दीक्षित करेंगे। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे? 4 to 5 मंथ से हो। 4 to 5 मंथ। तो 4 to 5 मंथ में लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? पहले मैं महाराज जी को YouTube पे ही सुनता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि इस महाराज जी कहाँ पे हैं, क्या कहाँ रहते हैं। तो मुझे ये भैया हैं, ये मिले थे, तो इनके थ्रू मुझे पहली बार पता चला कि केली कुंज है अपना, तो वहाँ पे महाराज जी मिलते हैं ना, नाइट में दर्शन भी होते हैं। तो उसी तरीके से मैं आता रहा, श्रद्धा बढ़ती गई और भाव बढ़ते गए। तो मैं इस मंथ ही 4 से 5 बार मैं आ चुका हूँ। हाँ, तो कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में? चेंजेस आ रहे हैं, सोचने की शक्ति है और थोड़ा भावुकता हो जाती है, मतलब किसी को देख के। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? जो भी कहते हैं, मतलब एक मन करता है कि सब बातें अच्छी हैं और इन पे चलना चाहिए। महाराज जी बोल रहे हैं सब सही है और एक अच्छा फील होता है सुन के। वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, मैं 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ। पहले भी आ चुके हैं ना? तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? मानो कोई अलौकिक तेज आ रहा हो। जब मैंने पहली बार महाराज श्री के दर्शन किए थे तो उनके आंखों का तेज यूं था कि जब मैं वर्णन करता था अपने साथ वालों से तो मैंने उनसे वर्णन यूं इस प्रकार किया कि आंखों का तेज, अगर आप आंखें डाल लें तो आपकी आंखें चूं दिया जाए कि इतना तेज उनके मुखार बिंदु पर इतना तेज कैसे प्रकाशित होता है। ये महाराज श्री की कृपा ही है। और यूं ना कहें तो महाराज श्री लाडली जी के प्रतिरूप ही हैं, वो उनका रूप ही हैं।
तो महाराज श्री की बड़ी कृपा है। अगर आप देखेंगे कि आपके पहले के लाइफ को और अभी के लाइफ में, तो कैसा लगता है आपको? बस अब तो महाराज श्री की शरण में मिली है, तो महाराज श्री की शरण में रह करके ही अब अगला जीवन बिताना है और जिस तरीके से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। और पिछले, जैसे महाराज श्री कहते हैं कि पिछले गोदाम में आग लगानी है और अगले कर्म हमें शुद्ध रखने हैं, और ये जो प्रारब्ध बन गया है इसे तो भोगना ही है। तो महाराज श्री के चरणों में रहते हुए और राधा नाम का जाप करते हुए हमें बस अपने जीवन बिताना है। जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं, अभी कैसा लग रहा है आपको? एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है महाराज श्री को देख करके, और जो महाराज श्री का जब भी कोई कभी दुख होता है तो मन में मतलब एक ऐसा फीलिंग आती है कि महाराज श्री रास्ता दिखाइए, तो आंखों से स्वतः ही आंसू टपक पड़ते हैं। और जब भी मैं जप करता हूँ या तो, लेकिन महाराज श्री हमेशा हृदय में निवास करते हैं। महाराज श्री कभी भी कुछ भी परेशानी होती है तो महाराज श्री की गुरुदेव भगवान आप मुझे रास्ता दिखाइए, तो कोई भी ऐसा नहीं है, वो मुझे सबल प्रदान करते हैं और मुझे रास्ता जरूर दिखाते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। आप? मैं आगरा से आया हूँ। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे लगभग 7-8 महीने हो गए। हैं? 7-8 महीने हो गए। तो 7-8 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आ गया है उसमें। पहले ना भक्ति का पता था, ना कुछ जीवन में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता था। बट महाराज जी से जब से जुड़े हैं बिल्कुल ही चेंज हो गया जी लाइफ। क्या क्या परिवर्तन आया लाइफ में? जैसे कि देखो, पहले ना भक्ति का पता था कि किस तरीके से करनी है, और आज लगता है कि महाराज जी को देख के कि हाँ, जीवन में बिल्कुल बदलाव है, और भगवान और राधा रानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? पूरा जीवन ही बदल गया सर। क्या क्या परिवर्तन आया लाइफ में? पहले क्या था और अब क्या है? पहले तो सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब गंदी चीज़ों में था, अब तो पूरा जीवन ही बदल गया है। जी। कि बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी के मैंने सत्संग नहीं सुना, उनके 2-4 मतलब पहले वीडियो देखे थे, उसी से बस सब कुछ हो गया सर, और चलाया दर्शन करने। जी। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग रेगुलरली सुनने लगे? उनका तो सर मैं क्या कह सकता हूँ, कोई जवाब ही नहीं है उसके लिए। तो राधे श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? मैं करनाल हरियाणा। क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, डेली। कितने महीने से सुन रहे हैं? लगभग 1 साल। लगभग 1 साल से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं। तो जीवन में 1 साल के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं भैया, कि यहाँ पे आने से पहले हम लोग गलत मतलब जैसे नशा वगैरह ये करना, ये चीज़ें सब कुछ छूट गई, सब कुछ हो गया। बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और अब मन करता ही नहीं। आज भी 2 बजे, आज हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का त्यौहार था, घर पे सभी का वो था। मैंने कहा मेरा फास्ट तो जो खुलेगा वो यहीं पे खुलेगा आके, महाराज जी के दर्शन के बाद, उससे पहले नहीं खुलेगा बिल्कुल भी। अच्छा, मन बस ये करता है कि बस अब यहीं सब कुछ, महाराज जी के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या यहीं पे प्रकट में आके सुने? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से वीडियो आई, उसको देखा, और फिर उसके बाद से तो बस पूरा हुआ है। बस मन करता है अब तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बात खास लगी, या उनकी कौन सी बात ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी के सत्संग में देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनका जो सामने है वो ही है। वो नहीं कि उनकी भाई आते हम लोग, देखो बहुत सारे ऐसे हैं, मैं पहले और जगह भी हूँ, मतलब वो सामने कुछ है, पीछे कुछ है, देखिए। और ये तो जो चीज़ है वो कोई भी नहीं, तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी का सब। जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो आपके मन में क्या भाव आता है? कि हम प्रभु को देख रहे हैं, अपने भगवान को देख रहे हैं, अपने जो हम सब कुछ है मतलब उसको देख रहे हैं, अपनी जो वो कहते हैं। देखिए मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्रसंग आएगा, तो मैं दूसरी या तीसरी वीडियो देखूंगा ना, समझ लो जो मेरे मन का प्रसंग था ना भैया, वो मेरा उसका जवाब मिल जाता है उसी में। एकांतिक वार्तालाप। हाँ जी, एकांतिक में देख लो आप, महाराज का सत्संग सुनूंगा तो उसमें भी मिल जाएगा। हर मतलब जो मन में प्रसंग है, मेरे दोस्त वगैरह भी कहते हैं कि यार ये वाली चीज़,
महाराज जी से वो करेंगे, वो ही जवाब अपने आप ही मिल जाता है, अपने आप ही कि एकांकिक वो प्रश्न करने का मन ही नहीं, तो जब वही जवाब मिल रहा है तो कैसा लगता है उस समय? सुन बहुत अच्छा, बहुत मतलब कि ये देखिए कि जरा सा भी ये कोई मन में ये आएगा कि आज यार ये नहीं ऐसे ऐसे इसका क्या होगा, तुरंत वो सुन लो आप। पुरानी भी अगर वीडियो देख लूंगा ना, उसमें भी उस चीज़ का जवाब है। ये देखिए बहुत तो महाराज से जुड़ कर कैसा लग रहा है जीवन में? चेंज हो गया, पूरा जीवन चेंज हो गया, पूरा जीवन मैं क्या, मेरे जो और सर्किल है, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, मैं अभी एक अपने आज मित्र हैं मेरे, उन्हें फर्स्ट टाइम आए हैं, और क्या नाम, पूरा ही जीवन मेरा क्या, मेरे परिवार का पूरा चेंज हो गया। पूरी आपके परिवार में सुनते हैं महाराज जी के सत्संग? सब पूरी सब? पूरे सब ये कहने लगे भाई पता नहीं क्या कर दिया, क्या हो गया। अच्छा, बहुत चेंजेस सभी कहते हैं कि क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इतना चेंजेस आ गया। पूरा चेंजेस आ गया। आज अगर इतने भीड़ का ना होता तो मेरा पूरा परिवार ही आने को तैयार था कि सभी लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन भीड़ की वजह से मेरी वाइफ और मेरी जो भाभी वगैरह हैं, हम लोग सब आने वाले थे। अब 30 तारीख को उनके टिकट कराए हैं स्पेशल, अच्छा, कि 30 में फिर आएंगे। तो पहली बार आ रहे हैं क्या आप? नहीं, मेरे तो तीसरी बार है आज। अच्छा, तो जब जब वृंदावन आते हैं, महाराज श्री का दर्शन करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो कैसी आनंद की अनुभूति होती है? मेरा तो यहाँ के बाद, यहाँ के अलावा कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। वृंदावन के अलावा? वृंदावन में भी बस यही के अलावा यही सब कुछ है, यही बाकी बिहारी जी हैं, यही सब कुछ है। हम अपने गुरु महाराज में सब कुछ देखते हैं जी, सब कुछ है उनके पास। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए वो? गुड़गांव हरियाणा से। आप गुड़गांव हरियाणा। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? कम से कम 7 महीने से। 7 महीने से। तो पिछले 7 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में जी बहुत परिवर्तन आए हैं जी। महाराज जी यूँ लगा लो जी भगवान की तरह मेरे लिए जीवन में आए हैं। उनके जो प्रवचन होते हैं उनको हम सब अच्छी तरह फॉलो करते हैं, जिससे कि मतलब हम, मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, मगर कम से कम 40% तो हमारे अंदर चेंज आया है जी। मतलब हर एक जो बुरी चीज़ होती थी, हम सोच समझ अब ज़्यादा अच्छी हो गई है, और ज़्यादा जो महाराज जी बात बताते हैं हमारे से, जो हम सुनते हैं उनकी बात, तो उससे ये सीखने को मिला है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले इन चीज़ों को हम वो नहीं कर पाते थे ज़्यादा, तो अब हमको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो पहले मैं बताता हूँ, मैं नॉनवेज भी खाता था, ठीक है, खैर मैं ड्रिंक वगैरह तो नहीं करता था, मगर उनकी बात सुन के मैंने नॉनवेज वगैरह छोड़ दिया है। अच्छा, हाँ जी। तो पहली बार महाराज जी का सत्संग आप यूट्यूब के माध्यम से सुने? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो महाराज जी के सत्संग में, इंस्टाग्राम में, तो महाराज जी के सत्संग में महाराज जी की कौन सी बात सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतने आकर्षित हुए? पहले तो ये है कि मैं बाके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और राधा रानी जी तो हमारी आराधनी जी है, और हमको राधा रानी के नाम से ही जो बहुत प्रेम है, तो महाराज जी को इतना प्रेम है, तो इससे ही हम कनेक्ट हुए हैं जी। और इससे ही हम मतलब हमारे जो हम सुनने लगे हैं, और जो प्रवचन महाराज जी ने दिए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बात तो सबको सारी पता होती है, मगर जो उनके मुख से जो निकले एक बात है ना, वो अंदर तक लगती है। बस ये बात है। जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? परिवर्तन तो उसी दिन आ गया था जिस दिन पहले बार बाके बिहारी लाल दरबार में आए थे, और अपने चरणों के दास और दास ही रहेंगे, और अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जिए कहीं भी मरे वृंदावन में, और बस चरणों के एक मतलब चुटकी बराबर अगर धूल मिट्टी मिल गई तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और गुरु जी के प्रवचन सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया कि ज़िंदगी का राह कैसे जीना है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, और मतलब एक अपने सनातन हिंदू धर्म में कैसे औरों को भी इस चीज़ के लिए हम मतलब एक प्रेरित कर सके, और उनको रास्ता दिखा सके कि अंत समय में भी, कलयुग में कहीं भी हरि नाम ही कल्याण है, और हरि नाम ही होएगा, और हरि नाम ही सब कुछ है। तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग को फॉलो कर? सबसे अच्छी बात जो मुझे आज तक लगी है, चाहे कितना बड़ा दुख हो, कितना बड़ा संकट हो, विपत्ति हो, घोर विपत्ति हो, महाराज जी की एक ही बात सबसे मुझे जो अखरी है वो लगी है कि नाम जप करो, नाम जप ही हर मुसीबत का संकट है, और आप जितने नाम जप करोगे, नाम जप ही आपका हर मुसीबत का निवारण है।
और राधे रानी सरकार लाडली जी प्रिया हमारी महारानी। तो आप नाम जप करने की प्रयास करते हैं आप? नाम जब आज तक मतलब जब तक हो सकता है 2-3 रजिस्टर तो मैं लिख चुका हूँ, 4-5 लाख नाम लिख चुका हूँ राधे राधे। और अब अपन निरंतर तीसरा लग रहा है, एक रजिस्टर बाकी बिहारी दरबार में राधे का चला चुका हूँ। कहोगे तो आप वीडियो दिखा दूंगा। तो कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? आनंद ये है कि मुझे इतना एक अपने अंदर वो है कि मैंने इतने नाम लिख चुका हूँ राधे राधे अपने हाथ से। तो ये है कि कुछ भी होएगा तो मेरे साथ साक्षात प्रभु है और उन्हीं का एक विश्वास से चलता हूँ दुनिया में। जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते, उनका सत्संग सुनते, तो कैसी आनंद की अनुभूति? महाराज जी का सत्संग खुद भी सुनता हूँ और अभी तक कम से कम नहीं तो 40 से 50 लोगों को महाराज जी के बारे में बता चुका हूँ और महाराज जी की वीडियो दिखा चुका हूँ। और उन 40-50 लोगों भी महाराज जी से जुड़ चुके हैं और कोशिश रहेगी कि ऐसे ही जुड़ते रहे और श्री हरिवंश राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ यही चलता रहे। अपने जीवन का संकल्प यही है। तो जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा दिल खुश है कि आज महाराज जी के दर्शन ही यहीं से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सुबह तो फिर जब प्रभु के दर्शन होंगे तो कोई अलग ही चीज़, एक मज़ा आएगा, दिल में आनंद बहुत होएगा। तो यही खुशी है और यही जीवन है, यही जिंदगी है। पूरा दिन ही अच्छा जाता है जी। तो ऐसे ही जो हम कुछ अच्छा करते हैं दिन की स्टार्टिंग में तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो महाराज जी के दर्शन कर लिए तो कितना अच्छा दिन जाएगा तो आपको पता ही है। तो आप वृंदावन तो पहले से आते थे आप? हाँ जी बिल्कुल जी। तो जब से महाराज से जुड़ने लगे वृंदावन धाम के प्रति, यहाँ के साधु संतों के प्रति क्या भावना, क्या आस्था है आपकी? आस्था तो जी मेरी यूँ लगा लो कि अगर मैं कितना भी दुखी हूँ ना या कितना भी खुश हूँ तो सबसे पहले वृंदावन ही आता हूँ। और यहाँ पे जो आने के बाद जो दिल को खुशी मिलती है ना वो मेरे को कहीं नहीं मिलती। हम कहीं भी चले जाए पूरे संसार में, मगर वृंदावन में जो शांति मिलती है वो बस यहीं आके ही मिलती है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं भोपाल से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप भोपाल में? मैं IT इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, रेगुलर सुनता हूँ। अच्छा, कितने महीने से फॉलो कर रहे हैं महाराज जी को? 6 से 8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी को फॉलो करना? एक तो रूटीन बन गया है, दूसरे जो भी सारी गलत चीज़ें थी वो सारी बंद हो गई हैं। और लोगों के लिए रिस्पेक्ट, घर में सबके लिए रिस्पेक्ट, भगवान के लिए आस्था, ये सब चीज़ें जो पहले नहीं भी पता थी वो सब चीज़ें पता चल रही हैं। जी जी जी। तो महाराज जी को यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या किसी सोशल मीडिया के थ्रू सुने थे या आप यहीं पे आके सुने थे? सबसे पहले किसी एक फ्रेंड ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया था कि ये तेरे को सुनना चाहिए, बहुत डिस्ट्रैक्ट लाइफ चल रही है तेरी। तो उस फ्रेंड ने बोला कि उसने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि ये तुमको सुनना ही पड़ेगा और सुनो। जब से उसने एक बार सुनाया, 2 वीडियो सुनाया, उसके बाद से जो वीडियो देखने की आदत पड़ी, जो वीडियो को फॉलो करने की आदत पड़ी, वो आज तक है। जी। तो ऐसा महाराज जी के सत्संग में क्या खास बदलेगी या आप महाराज जी के में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? सबसे पहले तो मेरी खुद की लाइफ सेटल हो गई। सेटल इन द सेंस कि जो भी सारी गलत चीज़ें थी वो सारी बंद हो गई। जी जी जी। और सबसे चीज़ तो वही थी कि घर में झगड़ा करना, गलत चीज़ों में पड़ना, वो सब चीज़ें पता चली कि हाँ ये नहीं करना है और क्या करना है। जी जी जी। बस वही सबसे बड़ा परिवर्तन था जीवन में। तो इसके प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले तो घर वाले जो छोड़ चुके थे एक तरीके से, क्या ये कुछ नहीं कर पाएगा हम, उनको ये ट्रस्ट आ गया कि हाँ ये अब ये हमारा ही है और ये कहीं नहीं जाएगा अभी। जी 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 जी। बस ये था। जी। तो अगर देखा जाए कि आपके पहले का जीवन और अभी के जीवन, तो दोनों में से क्या क्या चेंजेस है? जो चेंजेस तो सबसे बड़ा ड्रिंक का ही है। जी जी जी। और वो घर में भी एक तरह से पता था और वो चीज़ें लगता था कि हम बहुत कूल हैं। हम जिस अभी एज ग्रुप में लगता था कि ये नहीं करते, वो कूल नहीं है, हम कर रहे हैं, हम कूल जी हैं। जी जी फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये कूलिज्म नहीं है, जी एक्चुअल कुछ और ही चीज़ है। जी जी। तो अगर आप देखेंगे कि आपकी पहले की लाइफ को, तो कैसा लगता है अभी? अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स लगता है। अभी नहीं लगता कोई प्रेशर है ऊपर। जी जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ जी, वृंदावन में पहली बार आया। अच्छा, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय जब वो हंसते हैं।
तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है कि यार हाँ ये यही सब कुछ है बस। और बाकी तो बस सभी चीज़ें अच्छी हैं, जो भी वो बोलते हैं सभी बस फॉलो करना, राधा नाम रेगुलर जप करना, बस तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सिख जानते हैं कि महाराज जी भी अभी आएंगे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप किसी को बोलें 1 बजे रात को उठ के नहा के कहीं बैठे तो कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ महाराज जी के लिए ही। और ये सिर्फ उन्हीं की ऊर्जा है कि भाई हाँ आप आओ। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ सर। आप दोनों एक ही जगह से आए हैं? तो सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, कितने महीने से सुन रहे हैं? हम लास्ट 4 मंथ से सुन रहे 4 हैं। मंथ से। इंस्टाग्राम पे हम शॉर्ट्स देखते हैं इनके, जो भी इनकी जो बातें होती हैं जी तो उसके रिगार्डिंग हम ये चीज़ें जो हम बातें बताते जी। हैं, तो डेली रूटीन की जो बातें जो हमारे डेली रूटीन में ये काम आने वाली बातें हैं, जी जी। तो वो बहुत अच्छा हमें लगता है कि अपनी लाइफ में हम जॉब पे जा रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, फ्रेंड के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, जी तो वो डेली हमारी रूटीन वाली चीज़ें जो हम उसको अपना कर अपनी ज़िंदगी अच्छी चला सकते हैं। बिल्कुल। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी बातें हैं उन पे चलने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। परसों से आ रखे हैं लेकिन कल हमें मौका नहीं मिला, तो आज फिर हम सुबह आए। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज जी की सत्संग में सबसे क्या बात खास लगे जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? हमें उनका यही खास चीज़ लगी, क्योंकि हर एक कहीं जाते हैं हम कोई भी सुनते हैं, वो सिर्फ ओनली धर्म की बात करते हैं, ये सबको एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। हमें वही चीज़ चाहिए जो हमें हमारी ज़िंदगी में डेली रूटीन में काम आए। हमने गुरुद्वारे मंदिर जाना है, कहीं भी मस्जिद जाना है या कहीं पीर पे जाना है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही भगवान की आए कि मत्था कहीं मर्जी टेक रहे हैं, पर हमारे दिमाग में एक ही परमात्मा रहे। वो चीज़ हमें इनकी सबसे अच्छी लगती है, तो इनकी तरफ हम ध्यान लगाए। पहली बार आप महाराज जी का सत्संग कहाँ पे सुने थे? यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या? हाँ जी, यूट्यूब के माध्यम से सुना। शॉर्ट्स देखे थे, वो विराट कोहली वाला आया था, तो उसी से मतलब कि हम आगे शुरू करा था हमने शॉर्ट्स सुनने। उनकी बातें काफ़ी प्रेरित करती थी, अच्छी बातें करते थे। उनको सुन के मतलब कि अच्छा लगता, मतलब कि कोई नेगेटिविटी नहीं, मतलब कि ओनली पॉजिटिविटी, अच्छे कदमों पे चलना बताते थे वो। तो इसीलिए हम उसी कदमों पे चल रहे हैं। हाँ। पहली बार आ रहे हैं ना आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम सर। तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो 3 दिन से ऐसे है कि कब हमें दर्शन होंगे। हम वैसे ही तो हम ऐसे नहीं आए कि हम मंदिर में या मत्था टेकना, हम आए, मेरे फ्रेंड ने बात हुई तो कि बाबा जी के लिए स्पेशल आए, उसी चक्कर में बाबा जी के चक्कर में हम यहाँ मंदिर में सभी जगह मत्था टेको। फर्स्ट टाइम हमने सब देखे जो भी है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कब से शाम जब से हमें मिली 1 बजे से टोकन, तो हम तो जब से वेट कर रहे हैं तो कि हम कब हमारा टाइम आए, हम कहाँ जब बैठें।